नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 21 सितंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यह जानकारी नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित होगी। सूर्योदय होगा 6:12 पर, सूर्यास्त होगा 6:14 पर, तिथि है शुक्ल पक्ष पंचमी, नक्षत्र है विशाखा, योग है वैघ्रति, वार सोमवार, चंद्र राशि तुला 3:17 PM तक, फिर उसके बाद हो जाएगी वृश्चिक। अभिजीत मुहूर्त है 11:48 AM से लेकर 12:39 PM तक, और विजय मुहूर्त है 2:14 से लेकर 3:02 तक। राहु काल है 7:43 AM से लेकर 9:13 AM तक। तो शुरुआत करते हैं राशिफल की। उससे पहले आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, शुभकामनाएं, खूब बढ़िया से मनाइए और एंजॉय करिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके कार्य की स्थिति में आज सुधार होगा, आपको चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, आपका कामकाज सुधरेगा, आपको कुछ बढ़िया लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, आपकी काम करने की जो स्थिति है बहुत बेहतर हो जाएगी, आपको किसी की सहायता मिल जाएगी जिससे आपके काम बेहतर हो जाएंगे। आपकी माता जी की सेहत बिगड़ सकती है लेकिन पिताजी की सेहत सही हो जाएगी, तो थोड़ा दोनों की तरफ ध्यान दीजिएगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही तरीके से होगी, आपके बच्चे बढ़िया काम करेंगे। जीवन साथी के नाम पर धन की प्राप्ति या जीवन साथी को नौकरी या व्यापार में कोई अच्छी सफलता मिल सकती है। आज आपके काम जो हैं आप उनमें व्यस्त रहेंगे। कुल मिलाकर बहुत बढ़िया रोमांटिक मूड भी रहेगा, काम भी बढ़िया चलेगा, रोमांस भी रहेगा, और हो सकता है हर 10-15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद अपना जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका से फोन पर कुछ बातचीत हो जाए, इससे मूड भी बढ़िया बना रहेगा। जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध बेहतरीन रहेंगे। आज आपके काम वक्त पर पूरे हो जाएंगे, आपकी टीम जो है बढ़िया परफॉर्मेंस देगी, एक आपको इनाम मिल सकता है, शाबाशी मिल सकती है कि आपकी टीम ने बहुत शानदार काम किया है, आप एक अच्छे लीडर होंगे। कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव हो सकता है। आज आप अपने काम के प्रति और रिश्तों के प्रति बहुत ईमानदार होंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सभी कुछ बहुत बढ़िया होगा, और ये पढ़ाई लिखाई बच्चे आज मन से करेंगे। एक होता है कि हमें कहना पड़ता है, एक होता है कि अपने आप कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, ये सब कुछ बढ़िया, बच्चों की पढ़ाई बढ़िया, काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी मोटी यात्रा हो सकती है जो फायदे की होगी। छोटी मोटी समस्या को बड़ा समझने की गलती ना करें। कई बार हम छोटी समस्या को बड़ा समझकर डर बैठा लेते हैं। आज जो समस्या होगी वो वाकई में छोटी होगी, उसका इलाज भी छोटा होगा, और तुरंत उसका इलाज करके उसको दूर करिए और दिन का आनंद लीजिए। धैर्य और मेहनत से उच्च पदों की प्राप्ति होगी। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी को जो जो करता है उसमें उसको उसका उच्च पद मिल जाएगा। भगवान शिव की आराधना करिए और हनुमान जी की आराधना करिए, ये तो आप करते ही आ रहे हैं। इसके अलावा भगवान श्री राम की आराधना करिए, राम सीता की आराधना करिए, आनंद आ जाएगा, जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। और गायत्री मंत्र का पाठ करिए, सब कुछ बढ़िया होगा। यहाँ पर हमने अपने ग्रहों की चाल को समझा कि ग्रह कैसे हमें बदल रहे हैं, कैसे हमारे दिन को अच्छा बना रहे हैं। अब 1 या 2 दिन के बाद मैं आपको इसी में 2 मिनट और लूंगा, वीडियो में आपको एक्स्ट्रा 2 मिनट राशिफल पूरा बताऊंगा, विशेष भी पूरा बताऊंगा, उसके साथ 2 मिनट लूंगा जिसमें मैं आपकी सेहत पर बात करूंगा, ताकि आपको छोटे छोटे योग के जो कुर्सी पे बैठकर किए जाने वाले एक्सरसाइज हैं वो आपको सिखाऊं, ताकि आप ग्रह सितारों से भी फिट रह सकें और शरीर से भी फिट रह सकें। क्योंकि जब तक दोनों जगह पे समानता नहीं होगी, खुशी नहीं होगी, जब तक शरीर खुश नहीं होगा तब तक पैसे का कोई लाभ नहीं। ग्रह सितारे अच्छे हैं लेकिन शरीर में तकलीफ है तो भी कोई फायदा नहीं। तो अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको छोटी छोटी सी टिप्स दूंगा, करके दिखाऊंगा बैठे बैठे कुर्सी पर कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और सही तरीके से योग प्राणायाम बैठे बैठे कर सकते हैं। तो ये कुछ नई चीज़ हम ऐड करने वाले हैं और इसमें आपका सहयोग चाहिए होगा। अब बात करते हैं आज के विशेष की। हाँ जी दोस्तों, आज के विशेष में क्या है? आज के विशेष में कल मैंने आपको बताया था कि हम एक ब्रेसलेट लेकर आए हैं। इस ब्रेसलेट को उन लोगों के लिए हमने तैयार किया है जो लोग किसी कारणवश लाजवर्द या सातमुखी रुद्राक्ष को नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन उनके पास पैसों की दिक्कत थी, जाहिर सी बात है, काम धंधे अच्छे नहीं चल रहे थे और इस दिनों में बहुत परेशानियां भी हुई हैं, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। तो वो ब्रेसलेट क्या था, मैंने कल भी दिखाया था, वो इस तरीके का ब्रेसलेट था। आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से। इस तरीके का ब्रेसलेट था जो मैंने कल भी आपको ऐसे राशिफल में दिखाया था, विशेष में दिखाया था। ऐसे इसको हाथ में पहना जा सकता है। अब
ये ब्रेसलेट जो है, इसकी कीमत 1250 रुपये है, ये आप लोग जानते हैं, जो मैंने कल बताई थी। और आप लोग में से बहुत सारे लोग, जो लोग लाजवर्द रत्न ले रहे हैं, जो 10 कैरेट से लेके 12, 10, 11, 12 कैरेट का है, जो इस तरीके के लॉकेट में है, चांदी के लॉकेट में, जिसमें 75% तक चांदी है, बाकी अन्य धातु हैं। इस तरीके का लाजवर्द का लॉकेट आप तक पहुंच गया होगा बहुत सारे लोगों तक, बाकी कुछ के पास पहुंच रहा होगा। ये कॉस्टली है थोड़ा सा, इसकी कीमत 3100 रुपये है, लेकिन जल्द ही हम सप्लायर से बात करेंगे कि हमें छोटे पीस दे या रेट थोड़े कम करें। लेकिन अभी मार्केट में छोटे पीस, कोरोना की वजह से माल की सप्लाई बहुत स्लो है, नहीं आ पा रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, राहु केतु का परिवर्तन भी होने वाला है। आप पे शनि की 7.5 ढैया भी चल रही है आपकी राशि के ऊपर। तो अब क्या करें? पैसे तो देखिए, इस दुनिया में हर इंसान आपसे लेगा तभी आपको चीजें देगा। हाँ, आपके पास अगर 3100 रुपये हैं तो आप इसको मंगाइए, नहीं है तो आप ये ब्रेसलेट मंगाइए। अब इस ब्रेसलेट की मैं आपको कुछ खूबियां बता देता हूँ। इसमें 7 मुखी रुद्राक्ष के 7 दाने लगे हैं। अब 7 मुखी रुद्राक्ष क्या करेगा? व्यापारी हो या नौकरी पेशा लोग हों, आपके बुरे दिनों को खुशियों में बदल देगा। घाटे थे, नौकरी में तरक्की नहीं थी, चली गई थी नौकरी, सैलरी कम मिल रही थी। 7 मुखी रुद्राक्ष का मतलब है महालक्ष्मी का आशीर्वाद। आपकी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को सुधार देगा, पारिवारिक स्थिति को सुधार देगा, और सुख और सौंदर्य की वर्षा करेगा। यानी जेब भी हरी भरी करेगा और चेहरे पर भी मुस्कुराहट लेकर आएगा, खुशियां लेकर आएगा। चारों तरफ से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। शनि ग्रह के प्रकोप से दूर होंगे आप, और शुक्र ग्रह का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। धन ऐसे आता है मानो धन की वर्षा हो रही हो, और मुसीबतें ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। महालक्ष्मी का आशीर्वाद, स्नेह और प्यार आपको मिलेगा, ये निश्चित है। तंत्र मंत्र भूत प्रेत से मुक्ति मिलेगी। अब इसमें दूसरा क्या लगा हुआ है? स्फटिक के दाने लगे हुए हैं। स्फटिक ये भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा डबल तरीके से आपको मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे, घर परिवार अच्छा रहेगा, नौकरी अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच के तनाव दूर होंगे, गरीबी दूर होगी, और जमीन जायदाद से संबंधित मामले सुधरेंगे। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा, और आपके अंदर एक विशेष आकर्षण लेकर आएगा कि विपरीत लिंग आपकी तरफ आकर्षित हो। तीसरा इसमें लगा हुआ है लाजवर्द। लाजवर्द क्या करेगा? शनि राहु केतु के दोषों को समाप्त करेगा। काल सर्प दोष या और जो शनि राहु केतु से बनने वाले दोष हैं, या आपकी कुंडली में किसी प्रकार से शनि राहु केतु बुरी अवस्था में है, शनि चंद्रमा का संबंध है, शनि सूर्य का संबंध है, तो आपको बुरे परिणाम मिल रहे हैं। और कई लोगों के पास कुंडली ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं, बहुत परेशान है, तंत्र मंत्र बाधा है, परेशानी है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लोग जल रहे हैं आपकी तरक्की से, परेशान है आपकी, और कैसे किस किस को रोके, मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और जीवन में सफलता नहीं मिल रही है। बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं याद नहीं रहता, लक्ष्य साथ नहीं देता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये तीनों चीज़ें, 7 दाने रुद्राक्ष छोटे वाले 7 मुखी, स्फटिक के छोटे दाने और लाजवर्द के 7 छोटे दाने, खुशियां लेकर आएंगे और सफलता लेकर आएंगे, प्रसन्नता लेकर आएंगे, और आपके दुखों को कम करेंगे। इतना आप समझ लीजिए। अब आप कहेंगे कि इस बड़े पीस को लेने का क्या फायदा है? इस बड़े पीस को लेने का ये फायदा है कि देखिए, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है। ये 10 कैरेट का रत्न है, ओरिजिनल ये भी है, ओरिजिनल ये भी है, ये आपका लॉकेट। लेकिन जो छोटे पीस होते हैं उनके रेट्स थोड़े से कम होते हैं। जो छोटे पीस होते हैं, जाहिर सी बात है, ये एक काम करेगा, ये 7 काम कर रहे हैं। आप इस चीज को समझिए। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में फर्क तो आता है, पैसों में फर्क है तो रिजल्ट में भी फर्क है।
अगर ये आपको 100 में से 90% रिजल्ट देगा, तो ये तीनों मिलकर आपको 90% रिजल्ट देंगे, या अकेला दे देगा। लेकिन अब आपके पास धन की कमी है, तो आप इंतजार करेंगे कि हम 6 महीने बाद पैसा इकट्ठा करें, तब तक तो पहन के आप इतना जीवन से दुख दूर कर लेंगे कि आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। तो इस प्रोडक्ट को लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप चाहे पैसों से सक्षम हो या पैसों से ना सक्षम हो, लेकिन आपके घर में, आपके जीवन में खुशी आनी चाहिए। तो जिसको लाजवंत रत्न चाहिए वो एल लिख दे व्हाट्सएप नंबर पर, जो नंबर आपके सामने है। जिसको ये ब्रेसलेट चाहिए वो एल ए लिख दे, एल और ए। इससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा आपको क्या चाहिए, बाकी डिटेल्स आप तक मिल जाएंगी और आप तक पहुंचा दिया जाएगा कोरियर के द्वारा। पहनने की विधि विधान सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। और हम आपको फिर कह रहे हैं कि चाहे वो लें चाहे वो लें, फर्क है दोनों के असर में। अब आप सिंपल सी चीज समझ लीजिए, पहले एक बल्ब होता है, एक कमरे में बल्ब आपने जलाया, 40 वाट का बल्ब जलाया तो उसकी रोशनी 40 वाट जैसी है, 60 का जलाया तो 60 जैसी है, थोड़ी ज़्यादा हो गई, 100 का जलाया तो 100 जैसी रोशनी है, बहुत रोशनी हो गई, CFL जला दी तो और हो गई, LED जला दी तो और हो गई, हाइड्रोजन लगा दिया तो और हो गई, 4 बल्ब लगा दिए तो और हो गई। तो इसी प्रकार से, लेकिन अगर आपके जीवन में अंधकार है, और अंधकार में अगर 40 वाट का दिया भी जल जाए, या एक 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 माचिस की तीली भी जल जाए, तो भी इतना प्रकाश आता है कि आप CFL तक जा सकते हैं। अब आप ये इंतजार करेंगे कि हम पहले CFL खरीद लें और फिर आगे बढ़ें, तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये CFL का मजा देगा तो 60 वाट के बल्ब का मजा ये भी देगा। अब दोनों में से क्या आपको लेना है ये आप तय कर लीजिए। मेरा फर्ज था उन लोगों के लिए जिनके पास पैसों की कमी है, वो लोग निराश ना हो, वो भी तरक्की करें और वो भी आगे जाएं। आपके पास पैसे हैं तो भी आप ये ले सकते हैं, आपके पास पैसों की कमी है तो भी आप ले सकते हैं, दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके। हरिओम, नमस्कार। और अंतिम बात, ये बहुत कम पीस हमने बनवाए हैं उन लोगों के लिए जो लोग जल्दी आएंगे, जल्दी ले जाएंगे, और उसके बाद ये समाप्त हो जाएंगे। फिर आप ऑर्डर करेंगे, फिर हम आपको मना कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जल्दी आइए, जल्दी लीजिए और अपने जीवन में खुशियां पाइए। अब आनंद से आज का दिन बिताइए। नमस्कार।